हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट में कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास 1 में हैं और आप उन्हें कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट देना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। कैलेंडर टॉपिक बच्चों को क्लास 1 में मैथ सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। कई जगह पे इसे टाइम एंड कैलेंडर के जैसे टॉपिक में पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को टाइम के बाद कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। टाइम से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपके साथ प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम से रिलेटेड लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कैलेंडर में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है डेज ऑफ द वीक्स, मंथ्स इन अ ईयर एंड हाउ टू सी कैलेंडर। इन तीनों चीज़ों को बच्चों को कैलेंडर के टॉपिक में समझाया जाता है प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ। तो पहले हम देखने जा रहे हैं डेज ऑफ द वीक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट, जिसके थ्रू आप बच्चों को आसानी से डेज ऑफ द वीक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट बना के दे सकते हैं। तो इसमें पहला वर्कशीट में पहला क्वेश्चन है, रोहित wrote the days of the week in the wrong order. Correct the order of days by writing 2, 3, 4, 5 and 6 below the name of each day. 1 and 7 are done for you in correct order. यहाँ बोला जा रहा है कि रोहित ने डेज ऑफ द वीक्स को गलत ऑर्डर में लिखा है। अब इसे क्या करना है, बच्चे को नंबर्स देते हुए बच्चों को इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों को ऑलरेडी फर्स्ट और 7th डे जो है उसे नंबरिंग कर दी गई है। तो बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट बना के दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को आप आसानी से ऑर्डर में, जैसे डेज को किस ऑर्डर में प्लेस किया जाता है उस तरह से बच्चों को समझाने के लिए आसानी होता है इस तरह की वर्कशीट। जैसे यहाँ पे देखिए मंडे के लिए फर्स्ट डे होता है, हमेशा फर्स्ट डे मंडे होता है, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसी तरह से ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, तो यहाँ हो जाएगा 3rd। उसके बाद थर्सडे आता है तो ये हो जाएगा 4th डे। उसके बाद आता है फ्राइडे तो ये हो जाएगा 5th डे। और उसके बाद आता है सैटरडे तो ये हो जाएगा 6th डे। और 7th डे होता है संडे, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह से बच्चों को इस वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए आप दे सकते हैं और इजीली डेज ऑफ द वीक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को डेज ऑफ द वीक से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, जिसे बच्चों को फिल करना है। जैसे यहाँ पे पहला है, डैश इज द 6th डे ऑफ द वीक। तो बच्चों को समझना है 6th डे ऑफ द वीक कौन सा होता है। 6th डे ऑफ द वीक इज सैटरडे, तो यहाँ लिखना है सैटरडे। इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट देंगे तो बच्चों के लिए इजी होता है स्पेलिंग्स को भी लर्न करना हर एक डेज का, और साथ ही करेक्ट ऑर्डर भी बच्चों को समझ में आता है। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को ज़रूर बना के दें। उसी तरह से नेक्स्ट है, थर्सडे इज़ द डैश डे ऑफ द वीक। तो थर्सडे कौन सा डे ऑफ द वीक है, तो बच्चों को आप काउंटिंग के लिए कह सकते हैं, जैसे मंडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सो दिस इज 4th डे ऑफ द वीक। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 4th, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सो विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे, तो यहाँ लिखना है मंडे। उसी तरह से नेक्स्ट है, संडे इज द डैश ऑफ द वीक, सो संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश कम्स बिफोर संडे। अब यहाँ पे बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, जिससे कि बच्चों के लिए आसानी हो। बिफोर आफ्टर अगर बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो बच्चे समझ पाए। तो यहाँ पे बिफोर संडे क्या आता है, सैटरडे, तो यहाँ लिखना है सैटरडे कम्स बिफोर संडे। उसके बाद है नेक्स्ट, डैश कम्स आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद क्या आता है, अगेन यहाँ पे आंसर हो जाएगा सैटरडे। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे के बीच में कौन सा डे आता है, ट्यूसडे, तो यहाँ लिखना है ट्यूसडे। सेम वे नेक्स्ट है, डैश इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। उसी तरह से नेक्स्ट है, इफ यस्टरडे वॉज संडे द टुडे इज, अगर कल संडे था तो आज क्या है, टुडे इज मंडे, तो यहाँ हो जाएगा मंडे। उसी तरह से नेक्स्ट है, इफ टुमारो विल बी थर्सडे देन टुडे इज, अगर आने वाले कल में अगर थर्सडे होगा वो दिन, तो आज कौन सा दिन होगा, आज होगा वेडनेसडे, तो यहाँ लिखना है
वेडनेसडे। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को क्लासेस में करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस देते हुए डेज ऑफ द वीक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मंथ्स दैट कम्स जस्ट बिफोर, इन बिटवीन और जस्ट आफ्टर। यहाँ पे बच्चों को मंथ्स इन अ ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को जस्ट बिफोर, इन बिटवीन और जस्ट आफ्टर के कॉलम्स दिए गए हैं, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स वे में बच्चों को मंथ्स लिखे गए हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे यहाँ देखिए जनवरी डैश मार्च, तो यहाँ पे जनवरी और मार्च के इन बिटवीन कौन सा मंथ आता है बच्चों को वो समझना है, उसका नाम लिखना है। सो जनवरी और मार्च के बीच में क्या आता है, फेब्रुअरी, तो यहाँ लिखना है फेब्रुअरी। उसी तरह से नेक्स्ट है जस्ट बिफोर नवंबर एंड दिसंबर व्हाट कम्स। सो नवंबर एंड दिसंबर के पहले क्या आता है, अक्टूबर, तो यहाँ लिखना है अक्टूबर। उसी तरह से अप्रैल मई के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, जून, तो यहाँ लिखना है जून। उसी तरह से नेक्स्ट है अगस्त एंड अक्टूबर, अगस्त एंड अक्टूबर के इन बिटवीन कौन सा मंथ आता है, सितंबर, तो यहाँ लिखना है सितंबर। उसी तरह से नेक्स्ट है जून जुलाई, जुलाई के जस्ट आफ्टर कौन सा मंथ आता है, अगस्त, तो यहाँ लिखना है अगस्त। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश अप्रैल मई, अप्रैल के जस्ट बिफोर कौन सा मंथ आता है, मार्च। तो इस तरह से आप भी बच्चों को जस्ट बिफोर, इन बिटवीन या जस्ट आफ्टर का कॉन्सेप्ट देते हुए बच्चों को मंथ्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चों को इसकी स्पेलिंग्स को लर्न करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वर्कशीट है, बच्चों को इस तरह से स्कूल्स में प्रैक्टिस ज़रूर करवाई जाती है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं या सेंटेंस आप कह सकते हैं, जिसको बच्चों को समझते हुए फिल करना है। ये यहाँ पे देखिए पहला है आई वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ डैश। यहाँ पे आपको अपने बच्चों से पूछना है कि आई वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ, बच्चों को बताना है कि वो किस महीने बॉर्न हुए हैं, उस मंथ का नाम यहाँ पे लिखना है। तो बच्चे यहाँ पे अपने जो मंथ है उनका जो बर्थडे आता है वो कौन से मंथ में आता है बच्चों को आप बोल सकते हैं लिखने के लिए। उसी तरह से नेक्स्ट है माई मदर्स बर्थडे फॉल इन द मंथ ऑफ, बच्चों को अपने मदर का जो बर्थडे है वो किस महीने में फॉल होता है वो उसका मंथ का नाम यहाँ लिखना है। सेम वे नेक्स्ट है माई फादर टोल्ड मी दैट ही वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ, फादर का बर्थडे किस मंथ में आता है उसका मंथ का नाम यहाँ पे बच्चों को दिखना है। सेम वे अगर बच्चे के माई सिस्टर्स ब्रदर्स बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ, अगर बच्चे के ब्रदर या सिस्टर हैं तो उनके बर्थडे किस मंथ में आते हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। तो इस तरह से बच्चों को फैमिली मेम्बर्स में जितने भी मेंबर हैं उनके बर्थडे के थ्रू भी बच्चों को आप मंथ्स को लर्न करवा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वर्कशीट है। इस तरह से बच्चों को स्कूल में समझाया जाता है, जो बच्चे काफ़ी फन वे में इसे सॉल्व करना पसंद करते हैं। तो आप इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं मंथ इन द ईयर। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को मंथ्स इन अ ईयर से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, सो आंसर इज 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश इज द थर्ड मंथ ऑफ अ ईयर, सो इसका आंसर क्या होगा, मार्च, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। उसी तरह से नेक्स्ट है अगस्त इज द डैश मंथ ऑफ अ ईयर, अगस्त कौन से मंथ ऑफ अ ईयर है, मीन्स नंबर वे में बच्चों को बताना है। सो अगस्त इज अ 8th, यहाँ लिखेंगे 8th मंथ ऑफ अ ईयर। उसी तरह से नेक्स्ट है द 10th मंथ ऑफ अ ईयर इज डैश, यहाँ पे पूछा गया है कि 10th मंथ ऑफ अ ईयर कौन सा है, तो बच्चे इसे फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, अक्टूबर, अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ अ ईयर। उसी तरह से नेक्स्ट है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर, एवरी ईयर रिपब्लिक डे किस महीने सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर क्या होगा, जनवरी, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी। उसी तरह से नेक्स्ट है चिल्ड्रंस डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ डैश, चिल्ड्रंस डे कौन से महीने यानी कि कौन से मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं, आंसर क्या है, नवंबर, तो यहाँ लिखेंगे नवंबर। उसी तरह से नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डे इज डैश, कितने पूरे ईयर में कितने मंथ्स में सिर्फ 30 डेज होते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स में 30 डेज आते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 31 डे इज 7 मंथ्स, 7 मंथ्स में 31 डेज आते हैं। तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में बच्चों को मंथ्स इन ईयर से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों को कुछ मेंटल मैथ से रिलेटेड डेज ऑफ द वीक और मंथ्स इन ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे बच्चों को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे पहला है हाउ मेनी डेज ऑफ वीक डू नॉट स्टार्ट विद एस, बच्चों से पूछा गया है कि कौन डेज ऑफ द वीक में कितने दिन है जो एस लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं।
तो सैटरडे और संडे हैं जो सिर्फ एस से स्टार्ट होता है, बाकी जो डेज हैं वो एस से स्टार्ट नहीं होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 5 days डज नॉट स्टार्ट्स विथ एस लेटर। उसी तरह से नेक्स्ट है, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिन विथ जे। बच्चों से पूछा गया है एक ईयर में कितने मंथ्स हैं जो सिर्फ जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ऐसे मंथ हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 3 मंथ्स। तो यहाँ लिखेंगे 3 मंथ्स। सेम वे उसी तरह से नेक्स्ट है, टुडे इज मंडे, द टीचर आस्क्ड द क्लास टुडे टू सबमिट द वर्क 2 days आफ्टर, वॉट डे विल दैट बी। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आज मंडे है और टीचर ने बच्चों को बोला है कि उनको क्लास वर्क 2 days आफ्टर सबमिट करना है आज से, तो आने वाले 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा जिस दिन उन्हें सबमिट करना है, ये बच्चों को समझाना है। तो यहाँ पे अगर आज मंडे है और 2 दिन बाद के बाद बोला गया है, तो मंडे के बाद बच्चे 2 दिन काउंट करेंगे, जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के बाद बोला गया है 2 days आफ्टर है, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा थर्सडे, यानी कि टीचर ने थर्सडे को अपने क्लास वर्क को सबमिट करने के लिए कहा है। तो आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को जरूर दें, जिससे कि बच्चों को मेंटल मैथ से रिलेटेड इस तरह के डेज ऑफ द वीक या मंथ्स इन अ ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो पाए। हियर्स द नेक्स्ट, कैलेंडर से रिलेटेड बच्चों को वर्कशीट दी गई है, जिसमें बच्चों को समझाया जाता है किस तरह से कैलेंडर देखा जाता है। तो यहाँ पे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे रेफर द डेट्स ऑफ द करेंट मंथ एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पे बच्चों को एक कैलेंडर ड्रॉ करके दिया गया है करेंट मंथ का, इसे बच्चों को रेफर करना है इनके डेट्स को, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसे बच्चों को सॉल्व करना है। तो इसी तरह से बच्चों को क्लास 1 में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इसमें पहला देख लेते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन दिसंबर। ये जो कैलेंडर है ये दिसंबर मंथ का है, तो इसमें पूछा जा रहा है बच्चे से कि इसमें कितने डेज हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डेज हैं वो है 31 डेज, तो यहाँ पे लिखना है 31 डेज। उसी तरह से नेक्स्ट है, विच मंथ कम्स आफ्टर दिसंबर। दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, तो दिसंबर के बाद अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी, तो यहाँ लिखना है जनवरी। उसी तरह से नेक्स्ट है, व्हाट डे ऑफ वीक इज दिसंबर 26। अब बच्चों को बोला गया है कि बच्चों को कैलेंडर में देखना है, और इसमें पूछा गया है कि व्हाट डे ऑफ वीक, यानी कि वीक में कौन सा डे है जो दिसंबर 26 को पड़ रहा है। तो बच्चों को यहाँ पे देखना है 26 कौन सा कहाँ पे है, ये है 26, और 26 को कौन सा डे पड़ रहा है, मंडे। तो यहाँ बच्चे को लिखना है मंडे। इस तरह से सेम वे नेक्स्ट है, काउंट एंड राइट इन द ब्लैंक्स हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इन दिस मंथ्स। यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि यहाँ पे बच्चों को संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यहाँ पे बच्चों को डेज के नेम लिख के दिए गए हैं। अब बच्चों को मंथ, इस मंथ के कैलेंडर को रेफर करना है, और बच्चों से पूछा गया है कि हर एक दिन बच्चों को इस पूरे मंथ में कितने बार वो डे पड़ा है वो बच्चों को फाइंड करना है, काउंट करना है और उनके नंबर्स लिखने हैं। जैसे देखिए पहला है संडे, तो संडे कितने बार पढ़ा है इस पूरे मंथ में। तो जैसे यहाँ पे संडे है, तो संडे 4th को संडे था, 11th को संडे था, 18th को संडे था, 25th को संडे था। तो हाउ मेनी टाइम्स इट हैव्स कम, 1 2 3 4। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 संडेज आर देयर, तो यहाँ लिखेंगे 4। उसी तरह से नेक्स्ट है ट्यूसडे। अब यहाँ पे बच्चों को देखना है कि ट्यूसडे कितने बार आया है। तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर आपको बच्चों को बोलना है रेफर करने के लिए। तो जैसे 1 2 3 4 टाइम ट्यूसडे केम, सो यहाँ पे लिखना है 4। अगेन यहाँ पे है थर्सडे, तो थर्सडे कितने बार आया है, तो बच्चे यहाँ पे अगेन रेफर करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 टाइम्स थर्सडे वॉज देयर, सो यहाँ आंसर हो जाएगा 5। उसी तरह से नेक्स्ट है मंडे, तो अगेन बच्चे को कैलेंडर को रेफर करना है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स मंडे आया है इस पूरे मंथ में, तो यहाँ लिखना है 4। सेम वे नेक्स्ट है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे भी अगेन 4 टाइम्स है। फ्राइडे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, काउंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स फ्राइडे, यानी कि 5 डेट्स को फ्राइडे पड़े हैं। और उसी तरह से सैटरडे इज ऑल्सो 5 डेज। तो इस तरह से बच्चों को आप कैलेंडर से रिलेटेड वर्कशीट बना के दे सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को स्कूल्स में प्रैक्टिस करवाई जाती है क्लास 1 में। आप इस तरह से बच्चों को कैलेंडर से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड ये सारी वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपके बच्चों के लिए ये वर्कशीट हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।